हेलो भाइयों, आप सभी को प्रणव ठाकुर की राम राम। जीवन में सफल होना है तो क्या करें। हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ूं और बहुत कुछ करके दिखाऊं। तो हम उस सफलता के लिए क्या करें? सो जाएं, आलस करें, बड़ों की बात ना माने, क्या करें? तो चर्चा शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में बताइएगा कि चर्चा आपको कैसी लगी। तो देखो, जीवन में सफल होना है, सफल होना है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जो भी कोई हो, औरत, आदमी, किसी चीज की सीमा नहीं है। सफल हर कोई होना चाहता है। बच्चे पढ़ते हैं तो क्लास में, शादी ब्याह हो जाते हैं तो परिवार के अंदर, नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी के अंदर। माने किसी सफलता का राज क्या है? सफलता कोई ये थोड़ा है कि सिर्फ नौकरी करने में सफलता चाहिए या पैसा कमाने में सफलता चाहिए। नहीं, सफलता माने आप एक सफल आदमी बनोगे, माने सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हो। आप एक तरक्की वाले इंसान, आप ऊंचा उठना चाहते हो, समाज में अपना कुछ महत्व देना चाहते हो, अपने आप को कुछ बनाना चाहते हो, लोग आपको पहचाने ऐसा चाहते हो, तो वो होती है सक्सेस। सक्सेस उसके लिए क्या करना पड़ा? उसके लिए बस देखो, अगर आपने मन में ठान लिया कि ये मुझसे नहीं होगा, कोई भी, अब लेडीज चाहे घर में, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होने वाला, तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपने अपने मन को, अपने शरीर को आलसी बना दिया है। आलसी, आलसी हो गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको तो 10 बजे तक सोना है, बाजार का खाना खाना है, नहीं बना बच्चों को चिप्स देने हैं, बिस्कुट दे देने हैं, जो कुछ भी दे के टॉफी चॉकलेट, उनका पेट भर देना है। खुद भी एक मैगी बनाई और खा ली, है ना। काम वाली लगा रखी है तो भला, ना लगा रखी है तो भला, आ गई काम वाली, जो जैसा कर जाए ठीक है। नहीं खुद खुद कर रहे हो तो मेरे को तो करना है, मैं तो कर लूंगी, मैं तो कर लूंगी, बस। तो फिर आप कहाँ सफल हुए? आप कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपने अपने ऊपर आलस को बहुत हावी कर रखा है। अब बच्चों की आती है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा या पढ़ पाऊंगी, मैं ये ऐसे वैसे 10 बहाने, पढ़ते हुए नींद आ रही है, तो आप कहाँ सफल हो जाओगे? बिल्कुल नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने मन में पहले ठान लिया मैं कर ही नहीं पाऊंगा या मैं कर नहीं पाऊंगी, तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर चलो ये बात हम डॉक्टर पे ही लागू कर दें और डॉक्टर ही कहने लगे कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो सारे मरीज ढेर लग जाएंगे मरीजों के। लेकिन वो कभी हार मानते हैं? नहीं। एंड टाइम तक वो पेशेंट के अंदर जान डालने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी जिंदा रहे जब कुछ सीरियस हालत में होता है। तो जब वो हार नहीं मानते, परमात्मा हार नहीं मानता हमसे, हमें बनाने में, हमें पैदा करने में, हमें संसार में लाने में, तो आप लोग क्यों हार मान जाते हो? सफल होना है तो हार किस लिए? अब जवान हो गए, पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी जाना है, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, मैं नहीं उठ पाऊंगा। अरे जब उठोगे नहीं तो कमाने कैसे जाओगे? कमाओगे नहीं तो पैसा कहाँ से लाओगे? जब पैसा नहीं लाओगे तो घर में तरक्की कैसे कर पाओगे? फिर आपको सुविधा सारी चाहिए, तो आप तो कुछ करना नहीं चाहोगे। आप आलस को अपने ऊपर इतना हावी कर लोगे और दो शब्द कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा या मैं तो नहीं कर पाऊंगी, तो फिर आप कहाँ से सक्सेस हो जाओगे? मोबाइल में, टीवी में लोगों को पहनता ओढ़ता, और उसके बाद 4 गाड़ियां हैं, 15 गाड़ियां हैं, ये फार्म हाउस, ये सुन सुन करके बनने की कोशिश चाहिए कि मेरे पास सब कुछ हो। तो होने के लिए करो मेहनत। अरे किसी चीज को पाने के लिए बिना मेहनत के आपको कहां से मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। अरे कुछ चीज को आपको लेना है, जीवन में कुछ बनना है, इतने से यहां तक पहुंचना है, तो मेहनत। भाई जिस इंसान ने अपने शरीर को, अपने मन को, अपने तन को, अपनी जुबान को, हर चीज को कंट्रोल में कर लिया, और उसके सबसे ऊपर आता है अपने आलस को, जिसने अपने आलस को कंट्रोल में कर लिया, वो क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। क्योंकि आलस नहीं होगा, वो सुबह तुरंत उठेगा। अगर बच्चा है तो पढ़ाई के लिए, है ना, लेडीज है तो घर के लिए, जेंट्स है तो कमाने के लिए, और लेडीज और जेंट्स दोनों कमाने जाते हैं तो उसके लिए। तो आर्कस छोड़ देंगे, आर्कस छोड़ देंगे।
घर को बनाना है, 4 पैसे कैसे बचेंगे? क्या रोज बाजार का खाना खाओगे, रोज यहाँ के चाट पकौड़ी खाओगे, पत्ते चाटोगे तो क्या घर बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा, क्योंकि आपने अपना पैसा कहाँ दे दिया? दुकानदार को। उसकी दुकान चल गई, पर आप तो आलसी हो ना, बनाए कैसे, खाए कैसे, सो जाए, बर्गर मंगा लेंगे, पिज्ज़ा मंगा लेंगे, ऑर्डर दे दिया, खा लिया, तो आप सक्सेस कहाँ हुए? सक्सेस वो हो गया जो आपके लिए खाना लेके आया है, उसका इंक्रीमेंट हो गया, उसकी बात बन गई, वो क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, आपने ऑर्डर किया, वो आपका ऑर्डर लेके आया, और जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे उसका नाम हुआ कि ये ऑर्डर लेके आया था, ये ऑर्डर दे के आ गया, तो उस वो सक्सेस हो गया। आप खा खा के भी बस नींद में डूबे हुए हो, सेहत बढ़ा रहे हो, बीमारियां बढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको सक्सेस छू भी नहीं पाएगी, छू नहीं पाएगी। और चलो, किसी किसी को परमात्मा ने उसके भाग में लिखा था, वो पैसा आ भी गया, तो कब तक खाएगा? फिर तो बेकार भी तो हो जाएगा। भाई चलो, मान लिया बहुत पैसा है, बाप दादा छोड़ गए, या इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है कि मेरे को कमाने धमाने की जरूरत ही नहीं है, तो भैया क्या पैसा खत्म नहीं होगा? अच्छा चलो, यहाँ भी चलो बात ऊंची कर दी कि पैसा खत्म नहीं होगा, शरीर तो बेकार हो जाएगा। आज आप उठ भी नहीं पाओगे, चल भी नहीं पाओगे, कुछ काम नहीं कर पाओगे, डॉक्टर घर बन जाएगा, तो ये भी तो एक कहानियां पैदा हो जाएगी सिर्फ एक आपके आर्कस से। मैं कह रही हूँ अपार पैसा है आपके पास, संदूक भरे पड़े हैं, लॉकर भरे पड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन जब आप उठ के एक्सरसाइज करने नहीं जाओगे, घर से उठ के टहलने नहीं जाओगे, कुछ करने नहीं जाओगे, 24 खाए पड़े खाए पड़े खाए, तो आप कैसे जियोगे? तो ये सक्सेस तो नहीं हुई। ये तो आपके बस ये तो बस पैसा मिला हुआ है तो खा रहे हो और पड़े हुए हो, तो ये सफलता कहाँ? सफलता के लिए भैया 3-4 चीजें तो अपनानी पड़ती हैं। सबसे पहले तो होता है अपने मन को स्थिर रखना, मन को स्थिर रखना, भटकने नहीं देना मन को किसी भी गलत विचारों में, किसी भी गलत बातों में, और किसी के कहने में आके अपने विचारों को बदलने में। आपको सबसे ठीक रखना है अपने आप को कि मुझे सिर्फ ये काम करना है और मैं जीवन में सफलता पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो एक टारगेट बना लीजिए। दूसरा, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। जल्दी उठने से क्या होता है, जब आप 12 बजे तक उठोगे, 10 बजे तक उठोगे, तो आधा दिन तो निकल गया आपका, और सुबह होती है 4 बजे के बाद, जहाँ सूरज चढ़ता रहता है और दिन निकलना शुरू हो जाता है। तो जितने काम आप सुबह फटाफट कर लोगे, तो आपका सारा दिन जो होता है ना, वो शरीर वो स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है, क्योंकि आप के मन में एक नई ऊर्जा होती है, आप आलस में डूबे हुए नहीं रहते बिल्कुल भी। और तीसरी बात ये आती है कि आपने मन में जो बनाया है, तो आपको कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो कान का कच्चा मत बनिए। क्यों? क्योंकि समाज है ये, हमारे आसपास जो लोग होते हैं ना, वो हमारी तरक्की से या आप जो कुछ अच्छा करना चाहते हो उसमें रोड़े अटकाएंगे। तो आप अगर उनकी बातों को सुनेंगे, अरे ऐसे करने से क्या, वो करने से क्या हो जाएगा, तुम पागल हो रहे हो, तो ऐसे क्यों मतलब 10 तरह के लोग, 10 तरह के मुंह, 10 तरह की बातें जब कान में आएंगी, तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप इन सब बातों को हटाना पड़ेगा अपने अपने आसपास से। जो कोई कुछ बोलता है उसको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सफलता तो किसी को पचेगी नहीं ना आपकी। आप सफल होना चाहते हो, आप ईमानदारी चल रहे हो, तो वो भी लोगों को हजम नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि उनको तो आप में बुराइयां ढूंढनी है, आप ऐसे उनके से बुरे बन जाओ। चाहते हैं समाज कैसा, दुनिया कैसी, मुझ जैसी, तो वो चाहते हैं कि आप आगे क्यों बढ़ रहे हो, आप ऐसे बन जाओ, लड़ाई झगड़े वाले बन जाओ, पड़े रहो, कुछ काम पे मत जाओ, सास नंदे हो घर में, सास बहुएं हो, चूड़ी चाटी करो, यहाँ बैठो वहाँ बैठो, आदमी पी के पड़ा है ऐसे बन जाओ, बच्चा आपका नहीं पढ़ने वाला, भैया मेरे साथ सिगरेट पीना सीख ले, चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, पढ़ाई स्कूल में दम मारा, पिक्चर चलते हैं, मॉल चलते हैं, तो आप कहाँ सक्सेस हो जाओगे? तो कान का कच्चा होना मतलब जो बनते हैं आप, वो बंद करना पड़ेगा। कान का कच्चा ना बने, आलसी ना बने, मन को काबू में रखें। जितनी चादर हो उतने पैर निकालें। यहाँ भी सक्सेस के लिए बहुत बड़ा राज है ये, कि जितने आपकी चादर हो, मतलब जितनी कमाई है, उसी कमाई में अपने आप को आगे तक उसको और बढ़ाने की कोशिश करना सबसे बड़ी बात है। अब आपकी कमाई तो 100 रुपये है और आप डेली में खर्चा 150 रुपये कर देते हो,
तो आपका दिमाग से उसी बात में रह आएगा, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? कैसे बढ़ोगे? बढ़ने के लिए उस 100 को 150 को 200 करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने की जब करोगे, साथ साथ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कहाँ पैसा बचेगा, कहाँ नहीं बचेगा, सब चीज़ें दिमाग में लगाओगे तभी तो ऊंचा उठ पाओगे। 100 लाए, 100 खर्च कर लिए, 100 लाए, 100 खर्च कर लिए, तो मेहनत तो पूरी कर रहे हो, कुछ बचत नहीं, आसपास कुछ अच्छा माहौल नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो सक्सेस कहाँ से हुए आप? बात समझना कि हम तो कमा तो रहे हैं, अरे कमा बेशक रहे हो, लेकिन उस कमाई को आप तुरंत हाथ के हाथ खर्च भी कर रहे हो, तो आपके पास अपने आगे के लिए, पीछे के लिए, सामने आने वाले समय के लिए कुछ पैसा ही नहीं है, तो आप कहाँ सफल होगे? जब लोगों के आगे हाथ पसारोगे, लोगों से मांगोगे, तो क्या, तो ये आप कहाँ से आप सक्सेस बन रहे हो? एक पैसे को 4 पैसे बनाना, आप ऐसे हाथ रखना, ये है सफलता का राज। तो जब इन सब चीजों करने के लिए क्या करना है आपके अंदर? एक तो खुददारी हो, कच्चे कान का ना हो, मन का उल्लू करना आए, आलस सबसे बड़ा दुश्मन, आलस को छोड़ना पड़ेगा। विद्यार्थी हो, घर की गृहिणी हो, जॉब वाली गृहिणी हो, आदमी घर में हो, आदमी घर के बाहर हो, कहीं भी हो, आदमी वही आगे पहुंच पाया है जो समय की पाबंद या बिल्कुल समय के अनुसार चलता है। उस इंसान को सफलता ऐसे लेके जाती है ऊपर, ऐसे। इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी, करना कुछ नहीं, तो कहाँ सफल हो जाओगे? बस दूसरों पे, बस दूसरों को देखना, जलना, फूकना, कुड़ना, ये कैसे आगे बढ़ गया, फालतू, इनके पास टाइम बहुत है, अरे ऐसे ऐसे होता है, ये सब करने से क्या होगा? करते रहो, आप उन चीजों पर ध्यान मत दो, आप बढ़ो आगे। बस बचो किससे? आलस से, बुरे कामों से, बुरे लोगों से। जिन लोगों ने इन बातों का ध्यान दे लिया, सफलता देखो कैसे जल्दी जल्दी उनके पास आती है, बहुत जल्दी आती है। आज नहीं तो कल आप एक सफल इंसान बन ही जाओगे, ये गारंटी के साथ मैं बात कह रही हूं। तो बस आज की चर्चा यही, आप सब आलसीपना छोड़ें, अच्छी बातों में लगे, अपने आप को पहचाने, सफलता आपके पास दौड़ी चली आएगी। इस आशा के साथ कल मैं फिर आऊंगी 12 साढ़े 12 एक नई चर्चा के साथ। नमस्ते।